एक महिला को फांसी की सजा हो जाती है और सजा से पहले वो अपनी अंतिम इच्छा में अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती है और उस रात के बाद होता है एक नया सवेरा। आइए जानते हैं इस सच्ची घटना में कि किसी व्यक्ति के साथ किस हद तक गलत हो सकता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। कहानी को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने क्या है और जो व्यक्ति है उन सब के नाम काल्पनिक रखे गए हैं। महिला जो है उसका नाम है टीना और उसका जो पति है उसका नाम है त्रिवेश। दोनों पति पत्नी हैं और दोनों नौकरी करने के लिए शहर में आते हैं। शहर में जब वो नौकरी करने के लिए आते हैं तो एक करोड़पति व्यक्ति होता है जिसके घर में एक नौकर और नौकरानी की जगह होती है। वहां पर जाकर वो दोनों बात करते हैं तो वहां पर वो रहने लगते हैं। उन्हें वहां पर किराया नहीं देना पड़ता है और उस घर की साफ सफाई करने के बाद वो अपनी दोनों नौकरियों पर चले जाते हैं। दोनों परिवारों का अच्छे से गुजर बसर अच्छा वक्त कट रहा था, एक दूसरे का सहारा था। उस परिवार में जो करोड़पति व्यक्ति था उसकी एक पत्नी थी, उसका एक बेटा। 3 लोग वो घर में थे और नौकर और नौकरानी जो 2 लोग थे, त्रिवेश और टीना, वो दोनों पति-पत्नी यानी 5 लोग उस घर में रहा करते थे और 1-2 और सिक्योरिटी गार्ड रहा करते थे। अब वक्त निकलता जा रहा है। एक दिन जो मालिक है, जो करोड़पति है, उसकी पत्नी और उसके बेटे को कोई किडनैप कर लेता है और किडनैप करने के बाद फ़ोन पर उन दोनों के लिए अरबों-खरबों रुपए माँगे जाते हैं, जो कि उस करोड़पति व्यक्ति की पहुँच से बाहर था। लेकिन फिर भी वो उन पैसों को इकट्ठा ही कर रहा था कि उसी दौरान उसके बेटे और उसकी पत्नी की डेड बॉडी उसे मिलती है और वो अपने गम को नहीं दबा पाता है और वो दहाड़े मार-मार कर रोने लगता है। अब पुलिस पूछताछ के लिए जब आती है, तो उसको शक होता है उस नौकरानी पर क्योंकि उस दौरान घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो नौकरानी थी, खाना बनाने के लिए आई थी, जिस दौरान उसकी पत्नी किडनैप हुई थी। अब नौकरानी से जब बार-बार पूछा जाता है, तो वो बताती है कि मैं थी तो इसी घर में, लेकिन मुझे नहीं पता उसे उन दोनों को कौन ले गया। लेकिन इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है और केस लगातार चलता जाता है और चलते-चलते अब केस पहुँच जाता है अदालत में आखिरी फैसले पर और जो आखिरी फैसला होता है, वो होता है महिला को सज़ा देनी होती है फांसी की और फांसी की सज़ा सुनते ही महिला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका मज़दूर पति कुछ भी नहीं सहन कर पाता है और उसके बाद अब वो दोनों मजबूर हैं और जब उससे लास्ट उसकी इच्छा पूछी जाती है, तब वो अपने पति से ये सब कुछ ज़ाहिर करती है पति के लिए। वहाँ की जो सरकार है वो उन्हें मौका देती है और उसके पति को बुलवाया जाता है। उससे बोला जाता है कि तुम्हारे लिए एक अलग से बैरक रखा जाएगा जिसमें तुम्हें अपनी पत्नी के साथ रात बितानी है। और वो दोनों राज़ी हो जाते हैं, लेकिन पुलिस अपना काम हमेशा करती रहती है और उस दिन भी उस अलग बैरक में वॉइस रिकॉर्डर वहाँ पर लगाए गए थे, जिससे कि ये पता चल सके कि ये क्या बात करते हैं, कहीं दोनों अपने आप को ख़त्म ना कर लें या फिर कोई और घटना को अंजाम ना दे दें। अब शाम को उसका पति आता है, दोनों उस बैरक में बंद हो जाते हैं। सिक्योरिटी उसकी पूरी रखी जाती है। अब दोनों जब बात करना शुरू करते हैं, तो उसका पति कहता है कि तुम मुझे बता दो, मैं तो उस दौरान ड्यूटी पर गया था। लास्ट समय में तो हमेशा सच ही बोलना चाहिए। तभी जो टीना है वो कहती है कि मैं लास्ट समय में भी सच ही बोलूँगी और मैं अब से तब से भी सच ही बोलती आ रही थी। मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। जिस दौरान उनकी किडनैपिंग हुई, मैं उसी घर में थी और मैं उन लोगों को पानी देकर खाना बनाने के लिए चली गई थी। तभी वो व्यक्ति पूछता है उसका पति कि कौन लोग? तभी वो कहती है कि उस जो मालकिन के बहन के बेटे उस दौरान आए हुए थे, उन्हीं को मैंने पानी दिया था और उसी के बाद वो लोग गायब हो गए थे। अब ये सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी, दोनों आपस में बात करते हैं, रोते हैं, एक-दूसरे को समझाते हैं और रोते-रोते वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन वहाँ की पुलिस अपना काम कर रही थी, वो सारी रिकॉर्डिंग उनके पास पहुँच चुकी थी
उसी रिकॉर्डिंग के बिहाफ पर अब वो लोग फैसला लेते हैं। कहते हैं कानून में निर्दोष चाहे 100 बच जाएँ, जो दोषी होते हैं वो चाहे 100 बच जाएँ लेकिन निर्दोष एक भी नहीं, फांस सज़ा मिलनी चाहिए उसको। इसी बात को मानते हुए अब वो उस महिला की ज़मानत कराते हैं और उस महिला के जो उसने उस रिकॉर्डिंग में उनके सामने आया, उन दोनों को पुलिस अरेस्ट करती है और उनसे अब पूछताछ शुरू करती है। पहली ही पूछताछ में जो उस महिला की बहन का बेटा था, वो सारी बात उगल देता है। वो कहता है कि मौसा जी के पास बहुत पैसा था और हमें विश्वास था कि मौसा जी पैसा हमें दे देंगे, लेकिन जो रकम हमने माँगी, वो इतनी देर तक नहीं लाए। हमें लगा कि कहीं पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दें, इसीलिए हमने उन दोनों को मार दिया क्योंकि हम दोनों को उन्होंने देख लिया था। अब पुलिस उन दोनों को पकड़ती है और जेल में डालती है, उनके लिए उनकी सज़ा मुकर्रर की जाती है। लेकिन यहाँ पर ये महिला जिसको काफ़ी समय जेल की प्रताड़ना झेलनी पड़ी और रहना पड़ा, क्या दोष था? क्या सिर्फ़ गरीबी का दोष उसका था? जो गरीबी के चलते उसके घर पर रह रही थी और उस व्यक्ति ने बिना सोचे-समझे उस पर आरोप लगा दिया। यहाँ पर परिवार के ही मुजरिम निकलते हैं, लेकिन एक गरीब मज़दूर महिला के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। ये थी कहानी उस महिला टीना की, उसके पति त्रिवेश की। जब वो आता है निकल कर, तो उनका एक छोटा बेटा भी था, वो भी बहुत खुश होता है अपनी मम्मा को देखकर और आज वो परिवार खुशी-खुशी है। जो मुजरिम थे उनको सज़ा मिल चुकी है और वो करोड़पति व्यक्ति अकेला रह जाता है। ये थी कहानी 2 परिवारों की। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय